अजय आलोक जी की बात पर तो आप यकीन कर नहीं रहे, जो यूपी वाले उन्हीं की बात पर आप यकीन करते हैं ना। तो उसका भाई यूपी वालों की बात पर आप यकीन करेंगे। मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी, बस रोहित अग्रवाल जी को एक बार चर्चा में ले आऊं। रोहित अग्रवाल जी, कहाँ आप इतने सुनहरे सपने दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश को? किया कुछ है नहीं, हर जगह पर झोल है, राम मंदिर में घोटाला है, और आप कह रहे हैं कि 27 में आप वापसी कर रहे हैं। सुनील जी को तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, सुनील जी को जब एक पार्टी कार्यालय में बंद कमरे में मीटिंग करते हैं तब इनको सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम इनके साथ रहे हैं, लंबे समय तक इनके साथ रहे हैं। हमें सब पता है कि जब बंद कमरे में मीटिंग होती है तो किस तरीके से पसीने वहां पे नेताओं के निकलते हैं काम देख के। एक बात पूरी तरीके से साफ है। अभी सुनील जी ने कहा कि साहब कौन सा एक्सप्रेसवे ऐसा है जिसके अंदर गड्ढा ना हुआ हो या गिर गया हो, इन्होंने तो कहा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। आपका आगरा एक्सप्रेसवे आपने बनाया था, बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है, और गड्ढा तो उसके अंदर भी हुआ था। और उस समय के जो प्रमुख सचिव थे, उनका किस तरीके से उस गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, और वो बेचारे आज तक सीधा नहीं चल पाते हैं, ये पूरा देश जानता है। तो देखिए, स्थितियां पूरी तरीके से साफ है। जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो जब आप जो छोड़ के गए थे, जमीन भी अधिग्रहित नहीं की थी और ठेका छोड़ के गए थे 1550 करोड़ रुपए का, और वही हमने बनाया है 1200 करोड़ रुपए में। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा था, ये तो देश की जनता जानती है, और देश की जनता जानती है कि किस तरीके से उनका गाढ़ी कमाई का पैसा एनडीए ने बचाने का काम किया है। एक बात पूरी तरीके से साफ है कि ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी अभी एक भदोई का नाम बदल के संत रविदास नगर रखा गया है। आप हमें बता दीजिए, संत रविदास, दलित समाज उनको भगवान मानता है और हम भी भगवान उनको मानते हैं। आपने क्यों संत रविदास नगर का नाम बदल के भदोई किया था? और आपने 8 जिलों का नाम दलित समाज के जो रहनुमा हैं और जो भगवान हैं उनके नामों से आपने बदल के आपने आम नामों पे कर दिया था। आज जब वो नाम बदल रहा है तो आपको राजनीतिक दुख हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो दिक्कत हो गई, अब तो हमारे पास कुछ बताने को है नहीं जनता के पास। तो दलित विरोधी ये थे, और ये हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये दलित विरोधी थे, क्योंकि रविदास नगर अगर हुआ है तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि आप भदोई का नाम क्यों बदल दिया। चलिए, इस बात का जवाब सुनील जी आप दे दें। भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर हो रहा है, अच्छा है कि नहीं है? देखिए, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि रोहित जैसे लोग भी हम लोगों के साथ काम किए हैं। देखिए, इन्होंने 2 झूठ बोले। एक झूठ तो ये बोला है कि आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रमुख सचिव का एक्सीडेंट हो गया था। वो कब हुआ था? जब उद्घाटन नहीं हुआ था, उस पर काम चल रहा था। महाराज, आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे काम करने लगे। आप तो कुछ ज्ञान रखिए, आप तो लखनऊ के हैं, आप बिहार पटना के तो है नहीं ना, कलकत्ता के हैं, आपको तो जानकारी होगी। और दूसरी बात, आपकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एरिया। अरे हम सुन लो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अब इतना परेशान मत होइए। कॉपी किताब पढ़ना बंद कर दिए हैं, जमीन पे उतरना बंद हो गए हैं। हम बीच में नहीं बोल रहे थे। अरे भाई, बीच में नहीं बोल रहे थे। बोले सुनील। ओहो, इन चंदा चोरों से अब हम कैसे बात करें, बताइए प्राची जी आप। अब भाई जो भगवान राम के न हुए, हम क्या कर सकते हैं? माँ सीता के न हुए, ये केवल रावण के होंगे। हम क्या कर सकते हैं? मुझे तो ये बताइए, चवन्नी छाप लेके घूम रहे थे सदन में। चवन्नी छाप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। ऐसी कोई भी भाषा जो अमर्यादित हो, किसी के लिए अपमानजनक हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बेहतर होगा। अब प्लीज आप दोनों रुके, आप दोनों रुके। रोहित जी आप भी रुके और सुनील जी आप भी रुके। सुनील जी, मैंने तो बहुत पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा था, और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं एंडोर्स करते हैं। सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। सुनील जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को एंडोर्स नहीं करते हैं। मैंने आपसे पूछा, भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर हो रहा है, ये अच्छा है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा ये होता प्राची जी, संत रविदास जी बनारस में पैदा हुए थे, बनारस के थे। अगर बनारस का नाम योगी जी संत रविदास जी रख देते तो और अच्छी बात होती। अच्छा है ना, स्वागत कर रहे हैं। अच्छा है ना, भदोही का नाम बदल रहा है, जिसको बार बार बदला गया, वो ठीक किया ना सरकार ने। ये कहा संत रविदास जी बनारस में पैदा हुए थे, अगर वो नाम बनारस का नाम रख देते और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सलाह ले लेते। चलिए, तो एक कदम आगे बढ़ गए। अजय आलोक जी, आप बिना बात शिकायत करते हैं, विपक्ष का साथ आपको नहीं मिलता है, तो एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं बनारस को भी बदल दीजिए, उसका नाम भी बदल दीजिए।
प्राची जी, एक मिनट में बता दूं, इनको शायद जानकारी नहीं है सुनील सिंह जी को। जिसकी मती मारी गई हो ना, जिसकी मती मारी गई हो, 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। अच्छा बोले बोले जल्दी देखिए, बोले। बनारस संत रविदास जी की जन्मस्थली ये सत्य है, पर आपने क्या किया वहां पे जन्मस्थली के लिए, आप ये भी बताना पड़ेगा। हमने 550 करोड़ रुपए की वहां पे परियोजना दी है। संत रविदास जी के मंदिर के लिए हमने वहां पे 550 करोड़ रुपए की केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजना दी है वहां के डेवलपमेंट भाई के लिए। इसका जवाब तो सुनील जी बाद में देंगे, पहले अजय आलोक जी बता दीजिए, फिर दो अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक जी, कहाँ आप कहते हैं विपक्ष साथ नहीं देता है, तो देखिए साथ है आपके नाम बदलने वाली योजना में। इनकी मती मारी गई है और ये जानबूझ के कह रहे हैं कि बनारस का नाम बदल देने, क्योंकि काशी विश्वनाथ का वहां मैटर चल रहा है ना। काशी हमारे ग्रंथों में कहे काशी, काशी का वाराणसी का मतलब भी जानते हैं क्या होता है? पढ़िएगा जाके वेद कवि, शशि समझसी ऐसी वरुणा में बसी, पाप खसी है तू असी, ऐसी लसी वाराणसी। उस वाराणसी का नाम बदलने की बात करना है। और अपने आप को क्या कहते हैं? राम भक्त। जय सिया राम। ऐसे लोगों से भगवान मुक्ति दिला। अच्छा है उत्तर प्रदेश की जनता ये शो देख रही है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो बनारस का नाम बदलने की सोचते हैं। संत रविदास इसलिए बने क्योंकि वो बनारस के हुए थे। बनारस की अपनी महत्वता है, काशी की अपनी महत्वता है। जो वाराणसी की महत्वता नहीं समझेगा, काशी की महत्वता नहीं समझेगा, वो हिंदू नहीं है।